हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस त्रिपाठी स्टडी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको दशमलव के बाद तीन संख्याओं का भाग करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने दशमलव के बाद दो संख्याओं का भाग करना सिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दो संख्याएं थी पहले की क्लास में, आज की क्लास में तीन संख्याएं। दशमलव के बाद एक, दो, तीन, तीन संख्याएं हैं। तो हमें प्रश्न वन ये है 7.678 भागित 18 भाग करें। तो स्टेप वन इसमें क्या है, भाजक व भाज्य में 1000 से गुणा करेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हमने यहाँ पे एक संख्या थी तब हमने 10 से गुणा किया था दशमलव के बाद। अब दशमलव के बाद दो संख्याएं थी तो हमने 100 से भाग किया था। अब दशमलव के बाद तीन संख्याएं हैं तो हम उन्हें 1000 से भाग करेंगे। भाजक व भाज्य में 1000 से गुणा करेंगे। तो भाज्य का गुणा, भाज्य हमारा क्या है 18। 18 को जब हमने 1000 से गुणा किया तो हमें 18,000 गुणनफल मिला। भाजक का गुणा, भाजक क्या है ये है। तो 7.678 को हमने 1000 से जब गुणा किया तो हमें 7678 मिला। गुणनफल भी इसको कहते हैं। तो ये मिला। तो अब हमारा सवाल यहाँ से चेंज हो गया। अभी तक जो 7.678 था इसको जब हमने 1000 से गुणा किया तो हमें 7678 मिला। तो ये हमने 7678 यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद ये जो 18 था भाजक, जब भाज्य 18, ये जो भाज्य है जब हमने इसका 1000 से गुणा किया तो ये हमें 18,000 मिल गया। तो यहाँ पे हमने 18,000 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसको। तो 7678 में जब 18,000 में भाग देंगे तो हम गुणा करेंगे, इनका गुणा या पहाड़ा करें। इतना करना है कि 18,000 से ज़्यादा वैल्यू ना हो, कमी रहे। तो जब हमने 7678 को दो बार गुणा किया तो हमें 15,356 मिला। 15,356 जब हमने 18,000 में इसको घटाया तो हमें मिला 2644। अब 2644 तो छोटा है, 7678 ये बड़ा है। तो अब कटेगा नहीं, तो गुणा भाई दे नहीं सकते, ये छोटी संख्या। तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। जब दशमलव लगा दिया तो ये हमें जीरो मिल गया। जो 2644 था अब ये बन गया 26,440। तो फिर हमने क्या किया, इसका तीन बार पहाड़ा पड़ा या गुणा किया तो हमें मिला 23,034। जब हमने इनको आपस में घटाया तो हमें मिला 3406। 3406 फिर छोटा है, ये बड़ा है। तो हमने क्या किया, जीरो ले लिया। हमने पहले आपको भी बताया कि एक बार दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जीरो हम कितने बार भी ले सकते हैं। तो ये अब हमारा बन गया 34,060। 34,000 जब 60 बन गया तो हमने इसका चार बार गुणा किया तो हमें मिला 30,712। अब 30,712 में इनको जब घटाया तो हमें मिला 3348। 3348 छोटा है, 7678 बड़ा है। तो हमने फिर एक जीरो ले लिया। फिर हमने इसको चार बार जब गुणा किया तो 30,712 मिला। अब ये जब इनको आपस में घटाया तो 2678, ये हमें शेषफल मिल गया। और चूंकि हम यहाँ तीन संख्याओं तक ही करते हैं, अगर बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ाते जा सकते हैं। यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, फिर इससे पहाड़ा पढ़ के लिखते रहेंगे और यहाँ पे वैल्यू बढ़ती रहेगी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आज का। दूसरा सवाल ये है हमारा, 18.567 भागित 102 भाग करें। अब भाजक व भाज्य में 1000 से गुणा करेंगे। तो हमने भाज्य का गुणा, भाज्य क्या है ये है, 102 का गुणा जब 1000 से किया तो ये हमें 1,02,000 मिल गया। इसको गुणनफल भी कहते हैं। जब हम गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है उसको गुणनफल कहते हैं। तो जब हमने इनका गुणा किया तो हमें 1,02,000 मिला। भाजक का गुणा, भाजक क्या है, भाजक ये है 18.567 को 1000 से जब गुणा किया तो हमें 18,567 मिला गुणनफल। अब हम क्या करेंगे आगे, अब सवाल यहाँ फिर चेंज हो गया। यहाँ 18.567 था, यहाँ 18,567 हो गया। और ये हो गया 102 था, यहाँ 1,02,000 बन गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम यही करेंगे, पहाड़ा इतना पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने जब 18,567 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो हमें मिला 92,835। अब हमने इनको आपस में घटाया तो हमें मिला 9,165। अब 9,165 छोटा है और ये बड़ा है, तो अब कैसे हम भाग दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा के हमने जीरो ले लिया। अब ये हमारा बन गया 91,650। फिर हमने क्या किया, जब चार बार इसका पहाड़ा पड़ा तो हमें मिला 74,268। अब हमने इनको आपस में घटाया तो हमें मिला 17,382। 17,382 छोटा है और 18,567 बड़ा है। तो हमने जीरो ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारा बन गया
1,73,820। फिर हमने क्या किया, जब इसका 9 बार गुणा किया तो हमें मिला 1,67,103। अब हमने इनको आपस में घटाया, जब हमने घटाया तो हमें मिला 6717। 6717 छोटा है, 18,567 बड़ा। फिर हमने जीरो ले लिया, तो अब ये हमारा बन गया 67,170। 67,170 हो गया। अब हमने 18,567 का 3 बार जब गुणा किया तो हमें मिला 55,701। अब हमने इनको आपस में घटा दिया तो 11,469 हमें शेषफल मिल गया, और ये हमारा भागफल, यही आंसर हो गया। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। एक 128,876 भागित 83 भाग करें। अब फिर वही भाजक व भाज्य में 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 3 संख्याएं हैं। भाज्य का गुणा, तो भाज्य हमारा क्या है? 83। 83 का जब हमने गुणा 1000 से किया तो हमें 83,000 मिला गुणनफल। भाजक का गुणा, भाजक क्या है? ये है। जब 128,876 का गुणा 1000 से किया तो हमें ये मिला 1,28,876। अब हमने क्या किया, जो हमारा भाजक 128,876 था, जब हमने इसका 1000 से गुणा किया तो अब हमें मिल गई वैल्यू ये 1,28,876। और ये जो 83 था हमारा भाज्य, अब ये बन गया 83,000। तो 83,000, तो अब ये 1,28,876 बड़ा है और ये 83,000 छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जीरो लगा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें जीरो मिल गया। जब जीरो मिल गया तो अब ये हमारा 83,000 से बन गया 8,03,000। फिर अब हमने इसका 1,28,876 का गुणा किया कितने? 6 बार। जब 6 बार हमने किया तो हमें 7,73,256 मिला। अब हमने इनको आपस में घटा दिया तो अब हमें मिला 5,67,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी 56,744 मिला। 56,744 मिला, तो ये 56,744 छोटा है, ये 1,28,876 बड़ा है। तो हमने यहाँ जीरो लगा लिया। अब ये हमारा बन गया 5,67,440। फिर हमने क्या किया, जब हमने इसका 1,28,876 का 4 बार गुणा किया तो हमें मिला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 51,000 नहीं, तो हमें मिला 5,15,504। जब हमने इसका 4 बार गुणा किया तो हमें मिला 5,15,504। अब हमने इनको आपस में घटा दिया। जब हमने आपस में घटाया तो हमें मिला 51,936। 51,936 छोटा है क्योंकि ये 1,28,876 है। फिर हमने यहाँ जीरो बढ़ा लिया। जब जीरो बढ़ा लिया तो ये हो गया 5,19,360। अब हमने 4 बार फिर इसका गुणा किया तो हमें मिला 5,15,504। जब हमने इनको आपस में घटा दिया तो हमें 3,856 शेषफल मिला, और ये हमारा भागफल हो गया। आज का जो चौथा सवाल है वो आप लोगों को करके कमेंट में देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आप देख लीजिए। जब हमने जो वीडियो हमारा पार्ट 6 है, भाजक में दशमलव के बाद एक संख्या थी, जो हम कर रहे थे भाजक। भाजक किसे कहते हैं? भाजक हमारा ये है भाजक। भाजक के बाद एक संख्या थी, तब हमने भाज्य व भाजक में 10 से गुणा किया। देखिए, जब दशमलव के बाद एक संख्या हो भाजक में तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। दूसरा, जब हमने पार्ट 7 में भाजक में दशमलव के बाद 2 संख्या थी, तब हमने भाज्य व भाजक में 100 से गुणा किया। देखिए, दशमलव के बाद अगर 2 संख्याएं हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। जब हमने आज की क्लास में देखा तो भाजक में दशमलव के बाद 3 संख्या थी, तो हमने 1000 से गुणा किया। तो इसका मतलब ये है, अगर एक संख्या है दशमलव के बाद तो 10 से गुणा करेंगे दोनों भाज्य भाजक में। अगर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 1000 से गुणा करेंगे। अगर 4 संख्याएं हैं दशमलव के बाद आगे, अगर आपको कहीं 4 संख्याएं मिल जाएं जैसे ये है, तो हम उन्हें 10,000 से गुणा करेंगे। जीरो बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ पे 5 संख्याएं हो जाएंगी तो हम 1,00,000 से गुणा करेंगे।
6 हो जाएंगी तो हम 10 लाख से गुणा करेंगे। तो ऐसे ही कितने बड़े बड़े सवाल हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।